एक कविता के साथ जो आपको एक नया मार्ग दिखाएगा। क्या होता है कि हम सब हमेशा परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जो परिस्थितियां हैं अगर प्रतिकूल हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर अनुकूल है तो सभी बड़े बन जाते हैं, लेकिन अगर प्रतिकूल होती है तो फिर हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन हम बढ़ना नहीं चाहते हैं। तो मेरी यह जो कविता है आपके अंदर एक कह सकते हैं स्फूर्ति प्रदान करेगी, आपको एक मार्ग दिखाएगी। आप क्या है आपको अपने आप से ही रूबरू कराएगी, आपका परिचय देगी मेरी यह कविता। हम परीक्षा के बारे में बात करते हैं और घबरा जाते हैं। परीक्षा हमें ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह है, लेकिन आपको पता है दशरथ मांझी जिन्होंने इतने बड़े पहाड़ को केवल और केवल छेनी और हथौड़ी की मार से तोड़कर बीच से एक रास्ता बना दिया। क्या आपको उनके बारे में पता है? अगर इंसान चाहे तो पत्थर को भी पानी में तब्दील कर सकता है। बस जोश और हिम्मत होनी चाहिए, आशा होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए। आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा, आत्मविश्वास को बुलंद बनाना होगा। तो मेरी यह कविता आपको आपके आत्मविश्वास को बुलंद बनाने में सहयोग करेगी। यही मैं आशा के साथ अपनी इस कविता को शुरू करती हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है परिस्थितियां तुम कब तक मुझको रोकोगे। मेरी कविता का बोल कुछ इस प्रकार है। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, पर दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, मगर दीपक सा जलता देखोगे। अपने हद को रोशन करने से परिस्थितियां तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। और सुन लो, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी से प्राण को खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं मैं। तुम कब तक मुझको रोकोगे, परिस्थितियां तुम कब तक मुझको रोकोगे। झुकते झुकते अब सीधा खड़ा हुआ, झुकते झुकते अब सीधा खड़ा हुआ। अब और झुकने का शौक नहीं, स्वयं रचा हूं अपने हाथों से। तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। परिस्थितियां तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे।